जगदानंद सिंह कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं लालू प्रसाद यादव के हाथ में अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को। अब बात बिहार की सियासत की है। बिहार की सियासत में ऐसी खलबली मची है, वैसे बता दें कि खलबली तो लगातार मचती ही रहती है बिहार में। पहले एनडीए में जब नीतीश बाबू थे तब भी खलबली मच रही थी, मगर अब खलबली किस लिए मच रही है महागठबंधन में। जब नीतीश और लालू साथ आए हैं तो और भी सियासत बिहार की इतनी गर्मा गई है कि कभी मंत्री का इस्तीफा होता है और कभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा होने वाला है। ये बातें खूब जोर शोर से चल रही है। इन तमाम बातों को हम सुनाएंगे कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा किस लिए हुआ और जगदानंद सिंह इस्तीफा क्यों सौंपना चाह रहे हैं, जिसके लिए कभी तेजस्वी यादव भिड़ जाया करते थे अपने पूरे परिवार से, अपने अंकल यानी कि जगदानंद प्रसाद सिंह को बचाने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष बने रहने के लिए अपने भाई तक को चुनौती दे दी थी। उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे इन चंद मिनटों में। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं चंद मिनटों में बात करूंगा राजद में मचे घमासान को लेकर। तो पहले बता देता हूं कि जगदानंद सिंह इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। ये जो बातें आई है वह इसलिए क्योंकि जो गठजोड़ हुआ है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की, महागठबंधन में जो नीतीश कुमार की फिर से एंट्री हुई है, इसको लेकर जगदानंद सिंह कभी राजी नहीं थे। ऐसी बातें अंदर खाने से ही नहीं, ऊपरी तौर पर भी आ रही है। ये बातें साफ इसलिए नहीं हुई कि और जगदानंद सिंह हंसकर पीछे खड़े थे तेजस्वी के जब इस्तीफा सौंपने जा रहे थे और जब तमाम कार्य विधि हो रहे थे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण तक की। 8वीं बार शपथ ग्रहण नीतीश कुमार ने ली है। इसको लेकर जगदानंद सिंह खुश नहीं थे, ये कई लोगों का कहना है और रह रह कर उनके बयानों में भी ये बातें आ जाती थी। और अंततः उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने जो काम नीतीश कुमार के सरकार में हो रही थी उसको वह वर्तमान में मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन बातों को उठाया, तो ये लग गया कि नीतीश सरकार में केवल भ्रष्टाचार का आडंबर ही नहीं है, वहां पर महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है, ये भी बातें थी। जगदानंद सिंह दिल्ली गए हैं, ये बातें थी कि दिल्ली से एक ट्रेन उनकी छूट जाती है, इसको लेकर भी खूब बातें हुई कि वो क्यों नहीं वहां पर पहुंचे और क्या बातें हुई। मगर जब सुधाकर सिंह, पहले बता दें कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह जो रामगढ़ से विधायक हैं और बिहार में कृषि मंत्री 45-50 दिनों के लिए बने थे, वह लगातार कह रहे थे कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस प्रकार से पैसे की यहाँ पर लूट हो रही है उसमें अधिकारियों को पीटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम खुद चोरों का सरदार कहे जाएंगे। और अंततः उन्होंने इस्तीफा दे मारा और वो इस्तीफा जगदानंद सिंह खुद लेकर गए थे तेजस्वी के पास। ये बातें हैं और जिस मुखरता के साथ सुधाकर सिंह ने इन तमाम बातों को उठाया वह कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रांड बन रहे थे और नीतीश कुमार के सरकार के सामने चुनौती भी। मगर कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 2024 लोकसभा को लेकर वह मौन चुप्पी साधने के लिए तैयार थी कि 2024 में हमारा कुछ और ध्येय है, उद्देश्य है। मगर बीच में ही इतनी बड़ी खबर आ रही है, 2 महीने अभी पूरी रूप से इस सरकार की नहीं हुई है जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है। मगर क्या यह भी बात है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तमाम कयास और तमाम ये नाटक किया जा रहा है? ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी के तौर पर भी विश्लेषण करते वक्त यह एंगल रखते हैं। मगर अभी जो बात है सुधाकर सिंह का कृषि मंत्री से इस्तीफा देना, क्या यह रास नहीं आ रहा है जगदानंद सिंह को? एक और बातें, 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव अपनी ही पार्टी के और अब जगदानंद सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और जो बीजेपी की तरफ से जो कटाक्ष आ रहा है, सुशील मोदी जैसे सरीखे नेता जो बिहार के शीर्षस्थ नेता रहे हैं, उनका कहना है कि जगदानंद सिंह में अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो परिवार का गुलामी, यानी कि जनता कहते ही रहती है, बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि ये पिछलग्गू वाली राजनीति जगदा बाबू छोड़ दें और अपने स्वाभिमान को तवज्जो दें, जिस प्रकार से सुधाकर सिंह ने किया है। ये भाजपा के कई नेताओं का कहना है और लगातार जगदानंद सिंह की मनोस्थिति को लेकर लोग भांप रहे हैं कि वह कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। मगर यह भी कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव के जब उस वक्त में जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा, तो आज भी नहीं छोड़ेंगे।
बार बार लालू प्रसाद यादव अपने दोस्त जगदानंद सिंह को साथ में मिला लेते हैं, बार बार नाराजगी को लेकर, चाहे वह परिवार का अंतर कलह हावी हो जाए जगदानंद सिंह जैसे नेताओं पर। कई बार यह आरोप लगता था तेज प्रताप यादव की तरफ से कि जिस प्रकार से प्रदेश कार्यालय में, पटना के राजद कार्यालय में जो जगदानंद सिंह ने टाइट कर रखा है और आम कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता है, यहाँ पर रहने नहीं दिया जाता है, यहाँ पर गाड़ी नहीं लगाने, ऐसी कई बातों को लेकर तेज प्रताप पहले भी अपनी गुस्सा जाहिर कर चुके थे। मगर तेजस्वी यादव ने सब कुछ सुलझा लिया, अपने ही भाई के खिलाफ भी वह जाने के लिए तैयार हो गए जगदानंद सिंह के लिए। मगर अब जो बातें आ रही है, लालू प्रसाद यादव क्या मना पाएंगे जगदा बाबू को, ऐसी कई बातें राजद के लिए अभी खतरे की घंटी बजा रही है। जगदानंद सिंह तब से साथ हैं जब कभी नीतीश कुमार जैसे नेता लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, और नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि जनता दल की बातें हैं, जनता दल के समय की बातें हैं। मगर जगदानंद सिंह एक स्तंभकार की तरह लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे, और भी कई नेताओं का उसमें नाम आता है। उसमें जगदानंद सिंह काफी अहम रहे, और काफी अहम मंत्रालय और काफी जिम्मेदारी वाली मंत्रालय वह संभालते हुए भी नजर आए थे। ये तमाम बातें थी आज की सियासत से लेकर पिछले 3 दिनों से जो बातें चल रही है। जैसे सुधाकर सिंह का कृषि मंत्री से इस्तीफा हुआ है, तब से ये बातें चल रही है, अब अभी और जोड़ पकड़ रही है। आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की बातें थी, वो तमाम बातें आते ही हम वो तमाम चीजें, किस्से, कहानियां, बातें सुनाऊंगा कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है बिहार की सियासत में। आप नजरें जमाए रखें, मैं लगातार लेकर आता रहूंगा पॉलिटिकल अपडेट्स में झकास भारत पर। आप बने रहें झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। आपने अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर नहीं देखे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से बता देता हूं, मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।